लीजिए सामीन, श्री कैसेट की जानिब से एक और वाक़या जिसका उन्वान है हज़रत अली असगर की शहादत। आवाज़ें हैं दिलबर मिराज कव्वाल और ये कलाम लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब मोहतरम अनीस बजीरगंजवी और म्यूज़िक से सजाया है किशोर जी ने, संयोजक मुसर्रत अली जी और रिकॉर्डिंग की है गुलाम साबिर साहब ने। लीजिए सामीन, श्री कंपनी की एक और नई पेशकश हज़रत अली असगर की शहादत। आवाज़ें हैं दिलबर मिराज की, मुलाहिज़ा करें। शहादत का बयां सुनिए, अनीस असगर अली की उस शहादत का बयां सुनिए। जो सबसे छोटे थे खेमे में उनकी दास्तां सुनिए, जो सबसे छोटे थे खेमे में उनकी दास्तां सुनिए, जो सबसे छोटे थे खेमे में उनकी दास्तां सुनिए। अनीस असगर अली की उस शहादत का बयां सुनिए, शहादत का बयां सुनिए, अनीस असगर अली की उस शहादत का बयां सुनिए। जो सबसे छोटे थे खेमे में उनकी दास्तां सुनिए, जो सबसे छोटे थे खेमे में उनकी दास्तां सुनिए, जो सबसे छोटे थे खेमे में उनकी दास्तां सुनिए। सभी छोटे बड़ों को साथ में लेकर करीने से हुसैन इब्ने अली का काफिला निकला मदीने से। अकेली घर में सुगरा रह गई बीमार बेचारी, बुखार उनको था हद से ज्यादा थी लाचार बेचारी। गए कर वो बला में सब वहीं खेमे लगा डाले, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम के नारे लगा डाले। मोहम्मद मुस्तफ़ा जो सबसे ऊंची शान वाले हैं, सभी नबियों में अफजल हैं, अलग पहचान वाले हैं। उन्हीं की आल पर थे करबला में ये सितम टूटे। जवानों की करूं क्या बात, मासूमों के दम टूटे। बहुत ज्यादा थी हद से धूप, वो गर्मी का मौसम था। हुआ ऐलान जिस दिन जंग का 10वीं मुहर्रम था। बड़ी तादाद में दुश्मन के फौजी हद से ज्यादा थे। हुसैनी काफिले को वो मिटाने पर आमादा थे। हुई फिर जंग जारी, कुछ अजीजन आपके बिछड़े हुए, आंखों से जारी अश्क दिल के हो गए टुकड़े। मगर सब्र रज़ा का आपने दामन नहीं छोड़ा, मगर सब्र रज़ा का आपने दामन नहीं छोड़ा, मगर सब्र रज़ा का आपने दामन नहीं छोड़ा। गया था टूट दिल पर हौसला पुनः नहीं तोड़ा, गया था टूट दिल पर हौसला पुनः नहीं तोड़ा, गया था टूट दिल पर हौसला पुनः नहीं तोड़ा।
काफिला था पुनी हिम्मत हारता कैसे, सितम के आगे हथियारों को अपने डालता कैसे। शहादत पा चुका था जो भी वो जन्नत का मेहमा था, नहीं था शिकवा लब पे दीन पर हंस हंस के कुर्बा था। मगर खेमे में एक उस दम बड़ी मुश्किल घड़ी आई, अली असगर के लब पे प्यास की शिद्दत बड़ी आई। हुए जब खुश्क लब बच्चे के तो मुरझा गया चेहरा, न थी एक बूंद पानी की लगा दरिया पे था पहरा। तड़प उठी ये मंजर देख कर ज़ैनब सहर बानो, कहा ज़ैनब ने भाई से मेरा इतना कहा मानो। अली असगर को लेकर आप दरिया पर चले जाओ, दिखाओ खुश्क लब असगर के और पानी पिला लाओ। यजीदी अफसरान इतने नहीं पत्थर जिगर होंगे, घरों में उनके भी तो छोटे छोटे से पिसर होंगे। रहम फरमाएंगे कर वो मेरे मासूम असगर पे, खुदा उनको अता कर देगा लाखों जाम कौसर के। कलेजा कट गया शबीर का तकरीर ये सुनकर, कलेजा कट गया शबीर का तकरीर ये सुनकर, कलेजा कट गया शबीर का तकरीर ये सुनकर। पिसर की दास्तां रंजो ज़दा हम शीर से सुनकर, पिसर की दास्तान जो ज़दा हम शीर से सुनकर, पिसर की दास्तान जो ज़दा हम शीर से सुनकर। देखिए सामीन, जिस वक्त जंग का 10वीं मुहर्रम था, उस वक्त गर्मी का मौसम था और धूप बहुत तेज थी। तो उस वक्त एक ऐसी घड़ी आती है कि अली असगर के होंठों पर प्यास की शिद्दत नज़र आती है और हज़रत ज़ैनब कहती हैं इमाम अली मकाम से कि आप असगर को लेकर दरिया पर चले जाओ, हो सकता है कुछ रहम खाएं जालिम और मेरे असगर को 2-4 घूंट पानी पिला दे। तो इमाम अली मकाम हज़रत ज़ैनब से कहते हैं अगर तुम कहती हो तो मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे कहने से मैं असगर को दरिया पर ले जाता हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं है कि वो ऐसा कर देंगे और मेरे बच्चे को पानी पिला देंगे। उसके बाद सामीन, इमाम अली मकाम हज़रत अली असगर को गोद में उठाकर और दरिया पर ले जाते हैं और आगे क्या होता है ये आप सुन रहे हैं। हज़रत अली असगर की शहादत मुलाहिज़ा करें। उठाया गोद में असगर को और जी भर के फिर देखा, कहा ज़ैनब से तुम कहती हो तो करता हूँ मैं ऐसा, मुझे उनसे नहीं उम्मीद वो ऐसा सिला देंगे, मेरे असगर को आसानी से वो पानी पिला देंगे। सितमगर हैं बड़े जालिम हैं वो पत्थर जिगर वाले, हमें लगता नहीं ये आहा उन पर कुछ असर डाले। लिए आगोश में असगर को पहुँचे आप दरिया पर, लगाए बैठे थे पानी पे पहरा फौज के अफसर, कहा अफसर से मेरे बच्चे को पानी जरा दे दो, गला सूखा पड़ा है कब से इसका तुम जरा देखो, करो मुझ पे सितम बच्चे पे लेकिन तुम रहम कर दो, पिला कर घूंट भर पानी गले को इसके तर कर दो, खुदा ने की बहुत सारी तुम्हें एवज में दे देगा,
बुझा दो प्यास बच्चे की, खुदा कौसर तुम्हें देगा। असर इस आहो गिरिया ने न कुछ जालिम पे पहुंचाया, सितमगर ने रहम मासूम असगर पे नहीं खाया। लगा हंसने कहा ये जोर से कम जाती ये बोला, लगा हंसने कहा ये जोर से कम जाती ये बोला, लगा हंसने कहा ये जोर से कम जाती ये बोला। समझते हो मुझे शबीर तुम शायद बड़ा भोला, समझते हो मुझे शबीर तुम शायद बड़ा भोला, समझते हो मुझे शबीर तुम शायद बड़ा भोला। करो बैत अभी मैं प्यास बच्चे की बुझा दूंगा, तुम्हारे बेटे की मैं जान जाने से बचा दूंगा। नहीं तो सोच लो अंजाम आगे इसका क्या होगा, कि प्यासा ही तुम्हारा ये पिसर तुमसे जुदा होगा। तरारा आ गया शबीर को गुस्से में फरमाया, समझता है तू अपने आप को किस चीज का साया। खुदा हाफिज है इसका जिंदगी वो देने वाला है, यकीनन अब तेरा जालिम बुरा वक्त आने वाला है। नवासा हूँ नबी का ये हिमाकत कर नहीं सकता, न दे पानी नहीं परवाह बैयत कर नहीं सकता। अगर हक पे फिदा इस वक्त ये मेरा पिसर होगा, तो इसके वास्ते खोला गया जन्नत का दर होगा। कदम शबीर ने खेमे में जाने के लिए मोड़ा, सितम का तीर फिर जालिम ने उन पर एकदम छोड़ा। वो तीर असगर के रूहानी गले को छेद कर गुजरा, गले को छेद कर फिर आपके बाजू में जा उतरा। लगे दोनों के तन से फिर तो बहने खून के धारे, लगे दोनों के तन से फिर तो बहने खून के धारे, लगे दोनों के तन से फिर तो बहने खून के धारे। अली असगर वही तड़पे के रब को हो गए प्यारे, अली असगर वही तड़पे के रब को हो गए प्यारे, अली असगर वही तड़पे के रब को हो गए प्यारे। लगाए सीने से असगर को खेमे पर चले आए। शहादत पर अली असगर की सबने अश्क बरसाए। कलेजे फट गए थे सबके उस दम रंज के मारे, बहे जाते थे असगर के गले से खून के धारे। सकीना अपने भाई के लिए सर को पटकती थी, सहर बानों के दिल पे मानो जैसे तेग चलती थी। बुरा था हाल ज़ैनब का, बड़ी खामोश बैठी थी। निगाहें जाती थी असगर पे, ना पलकें झपकती थी। छुपाए गम को दिल में थे खड़े शबीर अफसुरदा। कलेजा छलनी था जख्मों से और दिल गम से पुरनम था।
पटक के सर को दीवारों से वो लाचार रोता था। गमों का मारा तन्हा आबिदे बीमार रोता था। फकत बाकी था खेमे में जो सारे नौजवानों में, लड़े दुश्मन से जाकर दम न था लागर के शानों में। उसे भी रन में जाने की इजाजत मिल गई होती, अगर बीमार ना होता शहादत मिल गई होती। हुआ जो करबला में हाल वो सबको बताना था। हुआ जो करबला में हाल वो सबको बताना था। हुआ जो करबला में हाल वो सबको बताना था। यहाँ के हाल से वाकिफ जमाने को कराना था। यहाँ के हाल से वाकिफ जमाने को कराना था। यहाँ के हाल से वाकिफ जमाने को कराना था। बहुत कमजोर था आबिद, सहारे सबके जीता था बेकस रन में जाने को लहू के घूंट पीता था। बड़ा रंजो जुदा था दोस्तों कूफे का वो मंजर, चले छोटे बड़ों की गर्दनों पे जुल्म के खंजर। ज़मीं अफसोस करती थी फलक आंसू बहाता था, वो मंजर गमज़दा इतना था कि देखा न जाता था। शहादत पर अली असगर की सारा आसमां रोया, फरिश्तों ने भी मारे रंज के था होश को खोया। फटे जाते थे पर्दे कानों के उस शोर मातम से, कलेजा सबका टुकड़े होता था असगर के इस गम से। सकीना लाडली रोती उठी बाबा से फरमाया, हमारे सर पे बाबा रह गया बस आपका साया। जुदा हमसे हुए अपने हमारे करबला आकर, बताएंगे भला हम कैसे ये सुगरा को घर जाकर। रहम खाया नहीं उन जालिमों ने अपने कुनबे पर, हुए प्यासे ही कुर्बा दीन पे नन्हे अली असगर। शहादत मेरे भाई की रंग लाएगी महशर में, शहादत मेरे भाई की रंग लाएगी महशर में, शहादत मेरे भाई की रंग लाएगी महशर में। नबी की सारी उम्मत बख्श दी जाएगी महशर में, नबी की सारी उम्मत बख्श दी जाएगी महशर में, नबी की सारी उम्मत बख्श दी जाएगी महशर में। मगर बाबा हमारे हाल से वाकिफ नहीं सुगरा, बताएंगे उसे कैसे यहाँ हम सब पे जो गुजरा। मेरे बाबा जरा सोचो खबर जब सुगरा पाएगी, अली असगर के बारे में सुना तो मर ही जाएगी। मैं ये जब सोचती हूँ खुशी उठती है सीने में, तसल्ली कैसे देंगे जाके सुगरा को मदीने में। बड़ा मुश्किल है बाबा खुद पे काबू ऐसे में रखना,
उधर सुगुरा है तन्हा और यहाँ सब लुट गया अपना। सुनी बेटी की ये बातें कलेजा ही निकल आया। बड़ी तरकीब से फिर आपने उन सबको समझाया। कहा बेटी ये फरमाने खुदा टाला न जाएगा। यहाँ कुर्बान जो होगा वही जन्नत को जाएगा। उठाया फिर जनाजा आपने हाथों पे असगर का। तका हसरत से मुंह बेटी सकीना और सब घर का। ज़मीने करबला में जाके फिर असगर को दफनाया। गिरे आंखों से आंसू दिल तड़प के गम से भर आया। अनीसे से हुसैन बुने अली ने गम उठाए हैं। अनीसे से हुसैन बुने अली ने गम उठाए हैं। अनीसे से हुसैन बुने अली ने गम उठाए हैं। सुनी जिसने भी उनकी दास्तां आंसू बहाए हैं।